बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये VHS सिस्टम टेलीविज़न है, VCR और टेलीविज़न इकट्ठा है इसमें। लास्ट ईयर इसमें मैंने चाइना की जो किट थी वो लगाई थी। तो इसमें एक मसला है, ये अगर एक रात पूरी बंद पड़ा रहे तो दूसरे दिन फिर ये पिक्चर नहीं देता। IF सिग्नल जो है वो ये छोड़ जाता है, IF ट्यून नहीं रहती। तो ये मसला मैं आज आपको बताऊंगा कि IF नहीं लगाने के बाद भी ये मसला बरकरार रहा था इसका। तो अगर ऐसा फॉल्ट बने कि IF बदलने के बावजूद जो है टेलीविजन मसला करे, तो कौन कौन से जो हिस्से हैं वो आपने चेक करने हैं। ये देखें, इस तरह से ये 2-3 घंटे अगर वो चलता रहने दें तो ये ठीक हो जाता है, थोड़ा सा बेहतर मतलब हो जाता है, मुकम्मल ठीक नहीं होता। तो चैनल भी कोई ट्यून नहीं करता। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस, टेलीविजन रिपेयरिंग, LCD रिपेयरिंग की वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। अगर आप रिपेयरिंग, टेलीविजन, LCD और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बैक कवर इसका मैंने उतार लिया है। ये नीचे VCR इसका मैंने पिछले साल काट दिया था, ये चाइना किट लगाई थी क्योंकि केबल में करंट आने की वजह से इसका जो है बोर्ड बर्न हो गया था, तो फिर वो रिपेयर करना मुमकिन नहीं था। तो VCR के कनेक्शन मैंने काट कर ये किट लगा दी थी। तो अब मैं इसमें जो मसला है आपको मैंने दिखा भी दिया और समझ भी आपको आ गया होगा कि IF सेक्शन का इसे मसला है, लेकिन IF ट्यूनर का मसला नहीं है। IF ट्यूनर मैंने नई भी इसमें लगाई थी, लेकिन मसला यही वही इसमें वापस ही रहा था। तो ये जो निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ 33 वोल्ट आते हैं। ये IF है इसकी, और ये IC जो है इस पर भी थोड़ा सा कार्बन जमा हुआ है, इसकी भी सफाई करनी है अच्छी तरह से। और ये जो ट्रांजिस्टर है इसके नीचे से सारा रीसोल्ड इसे करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि 33 वोल्ट ट्यूनिंग के इस पर आते हैं, इसी की बेस पर सिस्टम से बाइसिंग आती है, और फिर यही जो वोल्ट है वो ट्यूनिंग वोल्ट पर जाते हैं। जब ये ट्यूनिंग वोल्ट, ये 33 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है, उस जीनर से सीधे इस ट्रांजिस्टर पर आते हैं, और सिस्टम की ये जो जीनर 33 वोल्ट का और ये ट्रांजिस्टर है, और सिस्टम की तरफ से जब बाइसिंग होती है तो ये ट्यूनिंग वोल्ट आते हैं। तो जब इसमें नमी वगैरह आ जाती है तो ट्यूनिंग के जो वोल्ट हैं वो कम ज्यादा होने लगते हैं। मैं ये IF 20 की नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि 1 साल पहले हो गया इसे चलते हुए, लेकिन IF लगाने के बाद भी ये मसला जो है ना हल नहीं हुआ था। तो इस तरह का मसला अगर IF लगाने के बाद भी आपका हल ना हो तो एक तो आपने करना है, जो ये जीनर जहाँ लगा हुआ है 33 वोल्ट का, यहाँ से लेकर ये ट्रांजिस्टर वाला एरिया सारा आपने रीसोल्ड करना है, और ऊपर से भी अच्छी तरह सफाई करनी है। और नई IF जो है वो पूरा सही काम नहीं करती 76810 वाले सर्किट में। तो अगर ऐसा मसला हो तो फिर आपने IF का जो PF है वो तोड़कर वहां 39 PF लगाना है। ये जो IF है इसके अंदर वाला PF तोड़कर 39 PF लगाना है, और ट्यूनिंग वोल्टेज वाला ये जो एरिया है इसको अच्छी तरह से रीसोल्ड करना है आपने। तो ये जो ऊपर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके दरमियान से भी कार्बन वगैरह अगर हो, अगर ट्रांजिस्टर खराब हो तो चेक कर लेना, लीकेज वगैरह हो तो, नहीं तो सफाई अच्छी तरह से इस एरिया की कर देनी है जहां से ये ट्यूनिंग के वोल्टेज आते हैं। तो IF जो है वो भी नई जो है बिल्कुल ठीक काम नहीं करती, आपने तोड़कर PF लगाना है। और जो ये IC लगा हुआ है 76810, इसकी पिनों से भी कार्बन अच्छी तरह साफ करना है, क्योंकि ये भी मसला बना जाता है। तो ये काम तमाम मैंने इसके कर दिए हैं जो जो करने वाले थे। तो अभी ट्यूनिंग लगाई है इसकी मैंने, तो चैनल इसने स्टोर करना शुरू कर दिए हैं। पहले तीनों बैंडों पे ये 2-3 चैनल स्टोर कर रहा था, बाकी ओवर सिग्नल बता रहा था।
तो एक बार फिर अगर आप टेलीविज़न रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी आपने करना है। आईएफ सेक्शन के जो मेजर फॉल्ट थे वो मैंने आपको बताए हैं। मैं किसी दिन एक स्पेशल सी वीडियो आईएफ सेक्शन के लिए बनाऊंगा, जो इसके तमाम फॉल्ट जहां से आप इंशाल्लाह क्लियर कर सकेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज।